हेलो फ्रेंड्स, मैं महफूज आलम आपका फिर से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के बीच जीएसटी के साथ टैली में परचेज और सेल का एंट्री कैसे होगा, जीएसटी के साथ आप बिल कैसे तैयार करोगे, वो एंट्री मैं आज बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको अपना कंपनी ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको सबसे पहले जीएसटी एक्टिवेट करना है। तो जीएसटी एक्टिवेट करने के लिए आपको जाना होगा F11 फीचर में। F11 फीचर में क्लिक करने के बाद आप स्टेटरी एंड टैक्सेशन पे डबल क्लिक कीजिए। उसके बाद यहाँ पे मिल जाएगा आपको जीएसटी एनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहाँ पे है, इस पर आपको यस करना है और सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में भी यस करना है आपको। इसे यस करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा स्टेट। आप जिस स्टेट में आपने कंपनी तैयार किया है वो ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगा। रजिस्ट्रेशन टाइप में रेगुलर बाय डिफ़ॉल्ट होगा और जीएसटी नंबर आपको यहाँ डालना है। जीएसटी नंबर 15 कैरेक्टर का होता है, जैसे मैं दे रहा हूँ इस प्रकार से मान लीजिए। पहले 2 डिजिट होगा, फिर 5 लेटर्स होंगे, उसके बाद फिर 4 डिजिट होगा, फिर 1 लेटर होगा, फिर 1 डिजिट होगा, फिर 1 लेटर होगा और 1 डिजिट होगा। इस प्रकार से जीएसटी नंबर होता है। जीएसटी नंबर डालने के बाद सीधा आपको आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के बाद फिर से वही विंडो आएगा, फिर से आपको एंटर करते हुए जा करके एक्सेप्ट करवा लेना है। जीएसटी एक्टिवेट हो गया। अब जीएसटी एक्टिवेट होने के बाद आप जो सामान परचेज करते हो और जो सामान सेल करते हो, सबसे पहले कोई भी सामान परचेज जो करते हैं उसके लिए हमको स्टॉक ग्रुप, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर बनाना पड़ता है। तो इन्वेंट्री इन्फो में आपको जा करके जीएसटी के साथ स्टॉक ग्रुप और स्टॉक आइटम बनाना होगा। तो चलिए चलते हैं। इन्वेंट्री इन्फो में डबल क्लिक कीजिए। स्टॉक ग्रुप में आकर के सिंगल और मल्टीपल दोनों है। आपको अगर एक से अधिक ग्रुप बनाना है तो मल्टीपल में जाना है, सिंगल ग्रुप बनाना है तो क्रिएट में जाना है। तो सिंगल करके मैं बना रहा हूँ। डबल क्लिक कीजिए क्रिएट पे। नेम में ग्रुप का नाम दे दीजिए। जैसे आपको मोबाइल सेल कर रहे हैं आप, तो मोबाइल यहाँ पे ग्रुप में होगा। अंडर हमेशा प्राइमरी होगा। शुड क्वांटिटीज ऑफ आइटम बी एडेड नो और सेट अल्टर जीएसटी में आपको यस करना है। यस करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिलेंगे टैक्सेबिलिटी का। टैक्सेबिलिटी में आपको इतने सारे ऑप्शंस हैं जिसमें एग्जेम्प्ट, नील रिलेटेड और टैक्सेबल है। तो जिसमें टैक्स नहीं है एग्जेम्प्ट ऑप्शन लेंगे, और जिसमें टैक्स पहले था और जो हट गया उसको नील रिलेटेड करेंगे, और टैक्स जो लग रहा है तो टैक्सेबल। अभी तो टैक्स लग रहा है इसीलिए टैक्सेबल लेंगे। और आपको इंटीग्रेटेड टैक्सेस में सेट कर देना है। टैक्स स्लैब आपको पता ही होगा कि जीएसटी का जो टैक्स लगता है 5%, 12%, 18% और 28%। तो मोबाइल है, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स है, इसमें 18% का टैक्स लगता है। तो आप इसमें 18 इंसर्ट कीजिए और एंटर करने के बाद सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा और आगे बढ़ जाना, एक्सेप्ट कर लेना आपको। ग्रुप एक्टिवेट होने के बाद आपको क्या करना है, स्टॉक आइटम में जाना है। स्टॉक आइटम में भी आपको जीएसटी से आइटम क्रिएट करना होगा। मान के चलिए आप वीवो मोबाइल आपके पास है, वीवो मान के चलिए Z1 Pro, ये आपके पास मोबाइल है। तो नेम में मोबाइल का नाम दे दीजिए। अंडर में आप मोबाइल ग्रुप है इसका तो मोबाइल सेलेक्ट करेंगे। यूनिट्स में पीस में जाता है मोबाइल, तो मोबाइल को पीस लेंगे। और जीएसटी एप्लीकेबल में यहाँ अगर नॉट एप्लीकेबल कभी होगा तो आप इसको एप्लीकेबल करेंगे। उसके बाद सेट अल्टर जीएसटी डिटेल में यस करना है। यस करने के बाद फिर से वो ऑप्शन आएगा आपको अननोन, एग्जेम्प्ट, नील रिलेटेड और टैक्सेबल। तो आपको यहाँ टैक्सेबल लेना है और यहाँ पे वही सेम परसेंटेज सेट करना है कि कितना % टैक्स लगता है मोबाइल पे, और आगे बढ़ के एक्सेप्ट करवा लेना है। टाइप्स ऑफ सप्लाई में आपको गुड्स डालना है। क्वांटिटी, यूनिट देखिए वहाँ पे यूनिट हट गया है तो यहाँ पे यूनिट होना चाहिए पीसेस, तभी क्वांटिटी में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। यस करेंगे। ऑन वैल्यू ठीक है, ये भी ठीक है। गुड्स लेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वांटिटी मान के चलिए आपके पास स्टॉक में आइटम अवेलेबल है तो आप यहाँ से डाल सकते हैं, नहीं है तो आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं।
ठीक है। मान के चलिए हमारे पास 5 पीस है, रेट है मान के चलिए 16,500। इस प्रकार से हमने ले लिया, इसको एक्सेप्ट करवा लेंगे। ये जीएसटी के साथ आइटम भी तैयार हो गया हमारा। डिस्प्ले में जाके आप डिस्प्ले करके देख सकते हैं, ये रहा, ये बन गया। अब हमको जीएसटी के साथ लेजर बनाना होगा, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी का। जब आप लोकल परचेज करते हैं, राज्य के अंदर ही आपका सेल परचेज हो रहा है, तो आपको 2 प्रकार के टैक्स लगेंगे, सीजीएसटी और एसजीएसटी। और अगर आप एक राज्य से दूसरे राज्य में परचेज सेल करते हैं तो आपको एक ही टैक्स देना होगा, आईजीएसटी। तो इसके लिए ग्रुप अकाउंट इन्फो में जाएंगे और लेजर्स में जाएंगे, और यहाँ पे सिंगल बनाना है तो सिंगल, मल्टीपल तो मल्टीपल, एक एक करके बना लेते हैं। क्रिएट में जाएंगे, सीजीएसटी लेंगे, सीजीएसटी। एक बात आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप परचेज करोगे कोई भी सामान, तो जो आपको टैक्स लगता है वो इनपुट टैक्स होता है, तो उसको हम इनपुट सीजीएसटी भी यहाँ लिख सकते हैं, नहीं तो ओनली आप सीजीएसटी लिख सकते हैं। और जब कभी भी आप सेल करोगे, परचेज करोगे, तो वहाँ पे आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी इस प्रकार से आप बना सकते हैं, या नहीं तो नॉर्मल सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी बना सकते हैं। चलिए, अंडर में हमेशा सीजीएसटी हो या चाहे एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, इसका हेड होगा आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस। तो यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए ड्यूटीज एंड टैक्सेस, और टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स में जीएसटी लेंगे। इसमें आपको जीएसटी लेना है। और ये सीजीएसटी है तो सीजीएसटी हमारा सेंट्रल टैक्स होता है, तो यहाँ से आपको सेंट्रल टैक्स सेलेक्ट करना है। और परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 0% ही रहने देना है। अभी तो कुछ चेंज करना नहीं, क्योंकि टैक्स हम पहले सेट कर चुके हैं। राउंडिंग मेथड में अगर आप राउंडिंग मेथड सेट करना चाहते हैं, राउंडिंग मेथड होता क्या है, अगर आप राउंड फिगर में अमाउंट को लाना चाहते हैं तो इसके लिए ये है। अगर नहीं लगाना चाहते तो नॉट एप्लीकेबल ले लीजिए और एक्सेप्ट करवा देंगे। सीजीएसटी बन गया। अब एसजीएसटी का बनाते हैं, एसजीएसटी। ये भी अंडर वही होगा, ड्यूटीज एंड टैक्सेस। टाइप ऑफ ड्यूटी या टैक्स में हो जाएगा जीएसटी। ये स्टेट टैक्स है तो स्टेट टैक्स यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, और राउंडिंग मेथड नॉट एप्लीकेबल एक्सेप्ट करवा लेंगे। आईजीएसटी का बनाएंगे, आईजीएसटी। ये इसका भी अंडर वही होगा, जीएसटी होगा इसमें। और ये इंटीग्रेटेड टैक्स है तो इंटीग्रेटेड टैक्स सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल और एक्सेप्ट करवा देंगे। क्लियर है? आपका ये लेजर भी तैयार हो गया। अब जिस पार्टी से आपने माल परचेज किया होगा जीएसटी के साथ, उसका लेजर आपके पास बना हुआ होना चाहिए, नहीं तो आप एंट्री के टाइम में भी बना सकते हैं। तो चलिए एंट्री करते हैं। मान के चलते हैं जीएसटी के साथ मेरा जो है परचेज में एंट्री होगा। जीएसटी के साथ हमने 5 पीस मोबाइल ख़रीदा है, Vivo Z1 Pro, उसका एंट्री करना है हमें। तो परचेज में जाइए, सप्लायर इनवॉइस नंबर में आपको बिल नंबर डालना है। मान के चलिए आपका बिल नंबर है 52। डेट चेंज कर देना है आपको। ये जेन्युइन टैली नहीं है तो इसमें चेंज नहीं होगा। आप जेन्युइन टैली में काम करोगे तो चेंज हो जाएगा। जिस डेट में आपका बिल बना होगा वो डेट यहाँ टाइप करना है। पार्टी अकाउंट नेम में आपको पार्टी का नाम देना जिस पार्टी से आपने माल खरीदा। मान के चलिए आपने आशा ट्रेडर्स से आपने माल खरीदा है मोबाइल, तो उसका लेजर बना हुआ होना चाहिए। अगर लेजर बना हुआ होता तो यहाँ आ जाता। बना हुआ नहीं है तो आप शॉर्टकट तरीका अल्ट सी से बना सकते हैं। मान के चलिए आशा ट्रेडर्स, इससे आपने माल परचेज किया, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर में जाएगा तो सन्ड्री क्रेडिटर सेलेक्ट करना है। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में यस रखना है। एड्रेस फिल करना है तो फिल कर दीजिए। आगे बढ़ेंगे, सेट अल्टर जीएसटी में यस करना है आपको। यस करने के बाद रेगुलर होगा रजिस्ट्रेशन टाइप में, या इसमें ऑप्शन है आपको जिस टाइप का वो डीलर होगा जिससे आप माल परचेज कर रहे होंगे वो आपको अनरजिस्टर है कि रजिस्टर है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। मान के चलिए रेगुलर है, जीएसटी नंबर डाल देंगे। जीएसटी नंबर 15 कैरेक्टर का होगा। इस प्रकार का कम्बिनेशन इसका भी होगा 1 2 3 4। मैं इस सबसे कर देता हूँ A to Z5 और एक्सेप्ट करवा लेंगे। लेजर तैयार हो गया हमारा। एंटर करके आगे बढ़ेंगे। परचेज लेजर में परचेज, यहाँ पर भी आपको लेजर बनाना होगा कि परचेज अकाउंट होगा इसमें, तो अल्ट सी कीजिए और परचेज अकाउंट का लेजर बना लीजिए। परचेज अकाउंट अंडर होगा परचेज अकाउंट, सेलेक्ट कर लेंगे
और एक्सेप्ट करवा लेंगे इसको। अब जो आइटम आपने लिया है वो यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए वीवो, तो वीवो लेंगे। क्वांटिटी मान के चलिए 5 पीस आपने लिया है। रेट जो आप पहले पर स्टॉक आपके पास जो स्टॉक होगा उसमें अगर इसे रेट लगा हुआ होगा तो वही रेट यहाँ ऑटोमेटिकली आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ पे रेट सेट कर सकते हैं। मान के चलिए वही रेट है, हम छोड़ दे रहे हैं, अमाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एंटर करेंगे, एक बार फिर से एंटर करना है और आपको अब लगाना है CGST। मान के चलिए लोकल परचेज हुआ है, CGST लेंगे। जैसे CGST आप सेलेक्ट करोगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको उसका टैक्स निकाल देगा टैली। फिर एंटर कीजिए, SGST लीजिए, ये भी अपने आप निकल जाएगा। इस प्रकार से 82,500 का जो टैक्स निकला है, दोनों टैक्स CGST और SGST इतना है। एंटर करके नरेशन लिख दीजिए, परचेज्ड वीवो मोबाइल फ्रॉम, जिससे खरीदे वो लिख दीजिए, नहीं तो एक्सेप्ट कर दीजिए। GST के साथ परचेज का एंट्री हो गया। सेम एंट्री अब हम इसी सामान को जो हमने परचेज किया है GST के साथ, इसी को हमको सेल करना है, तो वही अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे और सेल्स पे क्लिक करेंगे। मान के चलिए कस्टमर्स आपके पास आया है और कस्टमर ने आपसे ये मोबाइल खरीदा है, आपने उसको सेल किया है, तो आपको उसका बिल तैयार करके देना है। तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर में आपको अपना जो सीरियल नंबर जा रहा है आपके कंपनी का, जैसे ये राज मोबाइल मार्ट है, तो आप जब भी बिल बना के देते होंगे कस्टमर को तो आपको एक सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग आप दे रहे होंगे, या जो भी नंबर आपका होगा वो यहाँ पे डाल देना। मान के चलिए 23 है आपका रेफरेंस नंबर, तो वो डाल दीजिए। पार्टी अकाउंट नेम, जिस पार्टी को आपने माल बेचा है, मान के चलिए आपने बेचा है सुनील को, तो सुनील का लेजर बना लीजिए Alt C के साथ। ये सन्ड्री डेटर में जाएगा, सन्ड्री डेटर में जाएगा तो सन्ड्री डेटर यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल में यस होगा। आगे बढ़ेंगे, कस्टमर को सेल कर रहे हैं तो GST नंबर अगर होगा तो डाल सकते हैं, नहीं होगा तो छोड़ सकते हैं। एक्सेप्ट कर लेंगे। सेल का लेजर बनाना होगा आपको आगे आकर के, सेल्स लेजर में सेल्स का लेजर Alt C से बना लीजिए, सेल्स अकाउंट। ये सेल्स अकाउंट में जाएगा, एक्सेप्ट करवा लीजिए। अब जो आइटम आपने सेल किया है वो लीजिए। इस प्रकार से मान के चलिए एक पीस लिया है कस्टमर ने, रेट आपको देना होगा 16,500 में आपने ख़रीदा है, मान के चलिए आपने 17,000 में उसे बेचा है, 17,000 यहाँ डाल दीजिए, एंटर कर दीजिए। फिर एंटर कीजिए और CGST लेंगे, ऑटोमेटिकली टैक्स अमाउंट में निकल जाएगा। फिर एंटर कीजिए, SGST लेंगे, ये भी ऑटोमेटिकली निकल जाएगा। ये रहा टैक्स आपको 17,000 का, 17,000 में इतना टैक्स ऐड होकर के टोटल इतना 20,000 इतना रुपया हो गया। इतना रुपया कस्टमर को आपने सेल किया है, कस्टमर से आपने लिया होगा, तो लिख देंगे सोल्ड वीवो मोबाइल, एक्सेप्ट करवा लेंगे। इस टाइप से आप परचेज और सेल का एंट्री विथ GST के साथ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।